कोई रो रहा था, कोई सुबक रहा था, चेहरों से दर्द साफ झलक रहा था। पीरो मुर्शिद के आखिरी सफ़र में हुजूम उमड़ आया था। दिलों में सकलैन मियाँ हुजूर की मोहब्बत और दुआ के अल्फाज थे। आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं, नमाज जनाजा को कवर कर आए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी भी हैं। वहाँ किस तरह का माहौल था, कितनी भीड़ आई है, हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अभिनव, अगर हम देखें तो जिस तरह से सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया था कि इस्लामिया मैदान में सुबह 10 बजे सकलैन मियाँ हुजूर की नमाज जनाजा होगी, उससे पहले ही जिस तरह से भीड़ सड़कों पर आई और पुलिस को एकदम मोर्चा संभालना पड़ा, और जगह जगह जैसे हम इस्लामिया मैदान की बात करें, इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान की, तो उसके आसपास जितने चौराहे हैं उस तरफ हम जब घूमे हैं तो वहाँ बैरिकेड लगा दिए गए थे। हम यहाँ की बात करें कि जिससे नवल्टी चौराहा है, नवल्टी चौराहे से पहले एक और चौराहा है, वहाँ फिर उधर हम चौपला की तरफ गए तो चौपला पर भी बैरिकेड लगाए गए थे कि भीड़ के साथ वाहन अंदर नहीं जा सकें। ऐसे ही घंटाघर और फिर इधर की तरफ अगर हम आए जिला अस्पताल की तरफ, तो यहाँ भी जगह जगह पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की थी कि किसी तरह की कोई बदनज़मी नहीं होने पाए। और इस भीड़ की ख़ास बात ये थी कि जो दरगाह शाह शराफत मियाँ के वॉलेंटियर हैं वो भी लगे हुए थे उसके साथ साथ, और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब साफ था कि प्रशासन को कहीं ना कहीं ये पहले से ही अलर्ट था कि भीड़ काफ़ी आ सकती है। उसको देखते हुए उन्होंने इंतज़ाम किए थे। इस्लामिया मैदान के आप बिल्कुल ठीक पास में रहे हैं, तो वहाँ जब आप पहुँचे हैं तो उस वक्त इस्लामिया ग्राउंड में कितनी भीड़ रही होगी? देखिए, अगर इस्लामिया ग्राउंड की बात करें तो 10 बजे का समय दिया गया था। उससे पहले ही जो था वो लगभग मान के चलिए कि जो इस्लामिया ग्राउंड था वो पूरी तरीके से खचाखच भर चुका हुआ था। चाहे हम इस्लामिया जो इंटर कॉलेज है उसके पास जो गेट है मैदान में जाने के लिए उसकी हम बात करें, चाहे तो नौमहला मस्जिद के पास से सामने से जो रास्ता है उसकी बात करें, चाहे हम मेन गेट की बात करें, ये जितने भी रास्ते थे ये पूरी तरीके से जो थे इनमें जो मियाँ हुजूर के जो चाहने वाले थे, जो मुरीद थे, वो पहले से ही जमा हो चुके थे। इसीलिए जब हम वहाँ पे मौजूद थे और जब मियाँ हुजूर का जनाजा मैदान की ओर आ रहा था तो उससे पहले ही जो था वो मंच से ही जो है वहाँ से अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि बराबर कहा जा रहा था कि जो भी उनके मुरीद जो है वो इस्लामिया ग्राउंड के आसपास हैं वो वहीं रुक जाए, आसपास जो कॉलेज हैं उनके कैंपस में चले जाएं, अंदर मैदान में आने की कोशिश ना करें क्योंकि मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। और इस दौरान इस चीज़ को लेकर भी लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि जो उनके चाहने वाले जनाजे के साथ में दरगाह की ओर से आ रहे थे वो भी जो है वो बाहर रोडों पे ही रुक जाएं, केवल गाड़ी को अंदर आने दें मैदान में, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा कह सकते हैं भीड़ हो चुकी थी। उनके जो चाहने वाले थे इतना ज़्यादा उनका जनसैलाब उमड़ चुका था कि गाड़ी के अलावा जो बाहर से भीड़ अगर अंदर आती तो अंदर जो थी उसके आने की कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इतनी भीड़ पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी। यही कारण था कि हमने जब देखा कि जब जनाजा गेट के पास से वाले जो रास्ते थे वहाँ से जब आने को हुआ तो उससे पहले जो था वो मेन गेट बंद करा दिया गया था। साइड के रास्ते से जो है वो गाड़ी को किसी तरीके से बामुश्किल जो है वॉलेंटियर लगातार आगे चलते रहे। बाद में जो है वहाँ से अनाउंसमेंट करा गया कि फोर्स को आगे भेजा जाए ताकि वो व्यवस्थाएं बना सके, वो रास्ता बना सके, ताकि जो है जो जिस वाहन से जो है जनाजा लाया जा रहा था उसे अंदर जो है वो मैदान में लाया जा सके। तो वहाँ पर पुलिस फोर्स को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा अगर हम मैदान की अभी बात ना थोड़ा सा भी रोकेंगे, जैसे हमें देखने वालों को अच्छी तरह से एहसास हो गया होगा, वो समझ चुके होंगे कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो दरगाह शाह शराफत मियाँ के सज्जादा नशीन शाह सकलैन मियाँ, जिन्हें मियाँ हुजूर के नाम से भी उनके चाहने वाले उन्हें पुकारते थे। उनका विसाल जुमे के दिन हुआ था। जुमे के दिन जब उन्होंने नमाज जुमा अदा की, इस बार चूँकि उनकी तबीयत ख़राब थी तो अमूमन वो जुमा खुद ही पढ़ाते थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने इमाम साहब के पीछे नमाज अदा की और उसके साथ वो बैठ गए थे। और फिर जितने भी उनके मुरीद उनसे मिलने के लिए वहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनसे बात की है, उनके लिए दुआ की है उनके हक़ में। फिर उसके बाद से जब और थोड़ा वक्त गुजरा है तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हुई है और आखिरकार उन्हें मगरिब की नमाज से पहले वहाँ से दरगाह शाह शरावत मियाँ, जहाँ वो उनका आवाज़ भी है, वहीं से उन्हें दीपमाला अस्पताल जो चौकुला चौराहा से थोड़ा पहले है वहाँ ले गए हैं। वो वहाँ जब डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी है तो उसके बाद उन्हें फ़िक्र हुई है, और इससे पहले कि जिस तरह उनका बीपी नापा गया वो बीपी काफ़ी डाउन हो गया था, इसकी वजह से डॉक्टर फ़िक्रमंद हुए थे। इससे पहले कि उनका ठीक से इलाज कर पाते उन्होंने दुनियाए फ़ानी को अलविदा कह दिया था। उसके बाद उनके जनाजे को वापस दरगाह ले जाया गया था। दरगाह शाह शराफत अली मियाँ के सामने हाल है, उस हाल में उनके जनाजे को रखा गया था। और फिर रात से हमने जिस तरह से देखा कि जुमे की रात से ही लोग उमड़ने शुरू हो गए थे उनके आखिरी दीदार को, और ये सिलसिला
हफ्ते को यानी शनिवार को चला, और शनिवार के बाद भी जैसे सुबह तक जब उनको गुस्ल दिया गया है, गुस्ल दिए जाने के बाद जब वहाँ से जनाजा लेकर चले हैं तो भीड़ उस जनाजे के साथ साथ, हालांकि जनाजा वाहन में रखा गया था, उसके साथ साथ पीछे आती रही है। अभी ना जैसे हमने देखा कि एक अलग तरह की भीड़ थी, क्योंकि पहली बार शायद सकलैन मियाँ हुजूर के जिस तरह से विसाल हुआ है उसके बाद उस दरगाह से जुड़ी कोई शख्सियत को जनाजे की नमाज जो है इस्लामिया इंटर कॉलेज के एक बड़े मैदान में हुई है। ये इस्लामिया इंटर कॉलेज वही है जहां आपने देखा होगा कि आला हज़रत का वहाँ उर्स होता है, कुल होता है, और दूसरे कार्यक्रम भी वहाँ होते हैं। पहली बार जो दूसरी किसी दरगाह के जो शाह शराफत मियाँ के जो सज्जादा नशीन थे उनकी नमाज जनाजा वहाँ हुई है। जिस तरह से लोग आ रहे थे मैंने देखा उसमें बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, और कुछ महिलाएं भी वहाँ हमें इस्लामिया गेट पर मिली हैं। महिलाओं को हालांकि मना किया गया था, एक महिला से हमारी बात भी हुई तो उनका कहना है कि वो अपने बेटे को लेकर आई हैं, इस वजह से उसके बेटे को अंदर जाने दिया अपने बेटे को उन्होंने, और वो उनका इंतज़ार करना ही थी वहाँ खड़े होकर। जैसे आपने बात करी कि महिलाएं वहां तक आई थी, तो अगर हम जुमे की बात करें तो जगह के बाद भीड़ का मतलब आलम इतना ज़्यादा था वहां पर कि वहां पर खड़े होना मुश्किल हो पा रहा था, पैर रखने की जगह तक नहीं बची हुई थी। दूसरे दिन हमने देखा है कि जैसे हम हफ्ते की बात कर रहे हैं तो बाज़ार बंद कर दिया गया था, बहुत व्यस्त बाज़ार है, क्योंकि कुतुब खाना जो चौराहा है उससे आगे ही दरगाह की तरफ रास्ता जाता है जहाँ माली बैठते हैं, उससे बात अच्छा खासा अंदर को है उनकी दरगाह, लेकिन वहाँ से ही जो बाज़ार था मेन उसको बंद रखा गया था इस वजह से कि भीड़ लगातार वहाँ आ रही थी और पुलिस पूरी तरह से वहाँ पर बैरिकेड लगाकर खड़ी हुई थी। अब हम जो बात कर रहे हैं अभी ना कि जैसे जो लोग आ रहे थे, जैसे ये उर्स के एक बिल्कुल मुख्तलिफ भीड़ थी, कि जो भीड़ थी वो ना कोई नारे लगा रही थी, ना किसी तरह का कोई शोर शराबा था। उनसे भी लाउड स्पीकर की भी हम बात करें तो लाउड स्पीकर भी जो संचालन निज़ामत कर रहे थे उनकी आवाज़ गूंज रही थी कि किस तरह से जो उनके मुरीद हैं उनको इस नमाज जनाजा में शामिल होना है, नमाज जनाजा का तरीक़ा बताया जा रहा था, ये भी समझाया जा रहा था कि वो कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इसाले सवाब करें। एक पूरी तरह से जो डिफरेंट था एक नज़ारा। जैसे आपने भी वहाँ देखा होगा कि जब आप वहाँ खड़े थे तो लोग किस तरह से एक खामोशी थी या कुछ वो अपने पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हम जब सुबह वहाँ पहुँचे इस्लामिया ग्राउंड की ओर, तो हम लगातार देख रहे थे जो उनके मुरीद थे, जो चाहने वाले थे, वो बहुत ही बेहद ही सादगी से जो है वो सिर्फ जो है वो नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए जो है वो इस्लामिया की ओर जा रहे थे। अगर हम बात करें तो मैदान में भी जो था इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद जो था वो किसी तरीके का, जैसे आप कह सकते हो हल्ला या किसी तरीके की बदअमनी नहीं देखने को मिली। लोग जो थे वो अपने पीरो मुर्शिद की जो है उनकी आखिरी नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए आए थे। तो इसके अलावा जो है बस वो बराबर मंच से जैसे बताया जा रहा था, उन्हें बराबर बताया जा रहा था कि किस तरीके से उन्हें शिरकत करनी है, किस तरीके से जो है उन्हें मियाँ हुजूर को जो है वो याद करते हुए दुआ करनी है। तो लोग जो थे, जो आसपास मैदान में जो लोग मौजूद थे, जो भारी कह सकते भीड़ थी, वो उन्हीं मंच से जिस तरीके से उन्हें बताया जा रहा था वो बराबर उसी मतलब वही चीज़ें जो है करती हुई दिखाई दे रही थी। किसी तरीके की कोई भी मतलब इस तरीके की, जैसे अब हमने तमाम उसमें देखा कि जहाँ भीड़ होती तो कई बार नारेबाजी या इस तरीके की, तो इस तरीके का कोई भी नहीं देखने को मिला। बुजुर्गों को छोड़िए, जो खासकर जो युवा थे वो भी बेहद सादगी से जो है वहाँ आए थे और बेहद ही सादगी से वहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम लोग इस्लामिया से बाहर निकले नमाज जनाजा ख़त्म होने के बाद, तो जब भीड़ बाहर निकल रही थी तो बेइंतहा भीड़ थी, लेकिन उसी दौरान जो है नोवेल्टी चौराहे की ओर से एक एम्बुलेंस को अंदर दाखिल होना पड़ा। तो भीड़ ज़्यादा थी, पूरी रोड भरी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से सादगी उन्होंने वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने तुरंत जो है एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना चालू करा और आधी लेन जो थी वो खाली करते गए, जहाँ से तुरंत ही जो है भीड़ में एम्बुलेंस के लिए तुरंत रास्ता बनाया गया। तो ये चीज़ बताती कि वो जिस तरीके से बेहद सादगी से आए थे उसी तरीके से जो है नमाज जनाजा में शामिल होने के बाद, शिरकत होने के बाद उसी सादगी के साथ जो है वापस चले गए। एक बात इस नमाज जनाजा से साफ़ हो गई कि जिस तरह से भीड़ आई है उससे साफ लग गया कि जो मियाँ हुजूर थे, जो सकलैन मियाँ हुजूर, उनके जो चाहने वालों की भीड़ थी, जो चाहने वाले उनके हैं देश के विभिन्न हिस्सों में हैं। जैसे हमने भी बात की थी वहाँ जब वो लाइन में लगकर आखिरी दीदार के लिए खड़े थे तो उससे साफ लग रहा था कोई दिल्ली से आया है, कोई बदायूं तो खैर उनका अपना ककराला के चूँकि वो रहने वाले थे,
इस वजह से वहाँ से भीड़ थी। लेकिन उसके अलावा रामपुर, मुरादाबाद और जितने भी आसपास के शहर हैं, उसके बाहर भी मुंबई में उनके बड़ी तादाद थी। अगर हम सकलैन मियाँ की बात करें तो सकलैन मियाँ की अल्लाह ने दुआओं में तासीर दी थी। इन्हीं दुआओं के लिए उनके पास लोग आते थे और लाइन लगाए रहते थे। जैसे उनसे मिलने वालों की जब भी उधर आप दरगाह की तरफ जाना हो तो वहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहते थे। और ये देखिए, एक कोई भी हो, चाहे आप मजहबी तौर पर देखिए या दुनियावी तौर पर देखिए, कि जब कोई अपने आप को फ़ना कर लेता है, जैसे जिस मकसद की तरफ वो बढ़ता है उसमें अपने आप को फ़ना कर लेता है, तब उसको जाने के बाद ये मकाम हासिल होता है। और सकलैन मियाँ की जिस तरह से पर्सनालिटी थी, उसमें ज़्यादातर लोग उनको लेके, जब कभी भी बात आई है तो उनकी दुआओं को लेकर बात हुई है। और लोग ये कहते थे कि वो जिस तरह से लोगों को दुआएं देते हैं, उनकी दुआओं में तासीर है, और मुरीद इसी वजह से उनके पास आते थे। और देखें हम तो उनकी जो शराफत मियाँ की दरगाह है, उसके सामने बहुत बड़ा हाल है, उसमें लोगों की भीड़ काफ़ी रहा करती थी। जब भी वो बरेली होते थे और बरेली से बाहर जब होते थे तो बाहर भी, अगर अभी पिछले दौरों की बात करें तो पूरी तरह से सेहतमंद थे। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी है। अभी वो राजस्थान का दौरा करके आए थे, मुंबई गए थे, और फिर उससे पहले शाह शराफत अली मियाँ का उर्स हुआ है, उसकी पूरी तरह से देखभाल, तमाम किस तरह से कार्यक्रम होने हैं, उनकी अपनी तकरीर होनी है। और उसके बाद जो जुलूस मोहम्मदी निकाला गया है, जो शाह सकलैन मियाँ की क़यादत में ही वहाँ से गुलाब नगर से आया था, तो उसमें भी वो खुद साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका साफ था कि जिस तरह की उनकी शख्सियत है और जिस तरह से भीड़ आई है। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि उल्मा के बीच, खानखाओं के बीच और दरगाहों के बीच किसी तरह के तनाज़े हों, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हों, लेकिन आज जिस तरह से नमाज जनाजा मैंने बरेली में देखा है, उसमें सभी लोग थे। ये नहीं था कि कोई सकलैनी है, कोई रज़वी है, या कोई और किसी मसलक से जुड़ा हुआ है, वो नहीं था। बहुत से लोग जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था, कि जैसे अगर हम बात करें किला की साइड से, जब हम इधर की तरफ आ रहे थे तो जो किला के बहुत से सुवाले नगर है, बाकरगंज है, और अगर हम और आगे की तरफ बढ़ें तो जो आसपास के जो देहात वाला इलाका है, उससे भी लोग आ रहे थे, जिनके लिए साफ था कि वो आला हज़रत की शहदाई हैं। लेकिन इस मामले में जो अगर हम देखें तो जो आवाम है, जो पब्लिक है, उसने एक साफ मैसेज दिया है कि पब्लिक में किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं हैं। जो इस तरह के जो थोड़े बहुत विवाद हैं वो उल्मा के बीच में हैं। और यही वजह थी कि भारी भीड़ इस्लामिया मैदान पहुंची है। और उससे पहले कि अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की बात करें तो आला हज़रत के खानवादे हैं, वो वहाँ पे आखिरी दीदार के लिए वहाँ पहुँचे थे, दरगाह शाह शराफत अली मियाँ। यहाँ एक और बड़ी खानख़ाह है, बहुत पुरानी खानख़ाह है, खानख़ाह नियाज़िया। उसके प्रबंधक शब्बू मियाँ नियाज़ी और उनके और ख़ानदान के बहुत से लोग भी वहाँ पहुँचे हैं, दरगाह शाह शराफत अली मियाँ। और यहाँ एक वामिक मियाँ की दरगाह है, उसके भी जो सज्जादा नशीन है असलम मियाँ वामिकी, वो भी जब उनको इत्तला मिली है कि सकलैन मियाँ हुज़ूर का विसाल हो गया है, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और आसपास की पीलीभीत, बदायूं और यहाँ से भी जितनी भी दरगाहें हैं, उनके भी ज़िम्मेदार लोग तशरीफ़ लेकर आए थे। और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर देखें, तो पॉलिटिकल लोग भी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे हैं, चाहे बदायूं के विधायक हों, ज़िला अध्यक्ष हों, और यहीं के हम देखें शहीदुल इस्लाम और जितने भी और विधायक हैं, वो भी वहाँ पर दरगाह पर पहुँचे हुए थे आखिरी दीदार के लिए। कल संतोष जी को मैंने देखा था, उनकी भी पोस्ट पड़ी थी, वो भी गए थे। एक बार का ज़रूर एक वाक़या ऐसा है, ना कभी उनके किसी पॉलिटिकल उससे शख्सियत से रिश्ते बिगड़े हैं। वो सभी के लिए जो मोहब्बत का पैगाम है उसको आम कीजिए, अपने मुरीदों के लिए भी उनकी ये ताकीद रहती थी। एक बार की बात ज़रूर है कि जो मुस्लिम खान विधायक थे वहाँ के बदायूं के, उनसे थोड़ा सा गाड़ी निकालने को लेकर कुछ इस तरह का विवाद हुआ था। और उसके बाद पहली बार हमने ये देखा था, जो सकलैन मियाँ के मानने वाले हैं, वो कलेक्ट्रेट आ गए थे। कलेक्ट्रेट पर बहुत लंबा धरना चला था, और तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उस धरने को ख़त्म कराने के लिए जो बहुत से लोग, जैसे शब्बू मियाँ ने भी कोशिशें की थी। और यहाँ की और बात करें कि यहाँ जैसे समाज सेवी हैं हाजी शकील कुरैशी, के बाद उन्होंने बात की थी और किसी तरह से बात मनवाई गई थी, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो रही थी। कलेक्ट्रेट पूरी तरह से घेर लिया गया था और जितने भी सकलैनी हैं उनकी भारी भीड़ वहाँ पे थी। हर तरह से जैसे वो वहाँ पे नाराज़गी भी जता रहे थे और ये लग रहा था कि मामला ज़्यादा बढ़ेगा। आखिरकार फिर बहुजन समाज पार्टी को कार्रवाई भी करनी पड़ी थी अपने विधायक पर। तो एक तरह से जो इस तरह की शख्सियत होती हैं उनको बनने में बहुत वक्त लगता है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी दुआओं में तासीर तभी आती है जो अपने आप को फ़ना कर लेते हैं। और आज जिस तरह का नज़ारा सड़कों पर दिखाई दिया है, दरगाह शाह शराफत
शराफत अली मियाँ से लेकर हमने इस्लामिया तक देखा है कि लोग बहुत जो उनके चाहने वाले हैं बहुत सादगी के साथ उनके आखिरी सफ़र में उमड़े थे और नमाज जनाजा उन्होंने अदा की है, उसके बाद उसी तरह से वापस लौट गए हैं। अभिनव कहीं भी मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को या पुलिस जो अगर चौराहों की बात करें, सड़कों की बात करें, वो वहाँ तैनात थी, तो कहीं उसको कोई किसी तरह की मशक्क़त नहीं करनी पड़ी हो। अगर पुलिस और प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया ना कि जब हम जुमे की रात जब इस चीज़ का मतलब सूचना आई कि जो है मियाँ हुजूर के जो है विसाल हो गया है, तो उसके बाद ही जिस तरीके से हमने देखा कि मुरीदों का जो एक तांता उमड़ना चालू हुआ था दरगाह पे, उसी समय पुलिस और प्रशासन जो थे वहीं अलर्ट हो गए थे। एक अंदाज़ा पहले ही लग गया था कि भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। कल अगर सुबह तक जो था इस चीज़ को लेकर काफ़ी जद्दोजहद भी चल रही थी कि आखिरकार जो है नमाज जनाजा कहाँ होगी। फिर बाद में क्योंकि भीड़ जिस तरीके से जुटनी शुरू हुई थी और दरगाह के आसपास की अगर हम बात करें तो सारी गलियां लगभग जो थी वो पैक हो चुकी थी मुरीदों से। तो इसी को देखते हुए जो था इस्लामिया ग्राउंड का जो है वो बाद में डिसीजन लिया गया था कि इस्लामिया ग्राउंड में होगा, ताकि इतनी भीड़ को मैनेज करने में किसी तरीके के पुलिस और प्रशासन दोनों को किसी तरीके की परेशानी ना आए। और आज वही चीज़ वहाँ देखने को मिली कि पुलिस और प्रशासन ने जिस तरीके से अपनी कल से जो तैयारियां कर रही थी वो तैयारी सुबह से देखने को मिली। सुबह से जिस तरीके से भीड़ आनी शुरू हुई, शहर के सारे इलाकों से भीड़ आ रही थी, तो उसी तरीके से इस्लामिया ग्राउंड या आसपास की जो जितने भी रास्ते थे वहाँ पर बैरिकेटिंग एक चौराहे नहीं बल्कि आगे के अगले 2 या 3 चौराहों तक की थी, बैरिकेटिंग करके भीड़ को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज कराया जा रहा था, ताकि कहीं पे भी रास्ते पर मतलब इस तरीके की स्थिति ना बने कि जाम वाली स्थिति हो या कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो दिक्कत हो। फोर्स के अलावा देखें हम तो इस्लामी मैदान में आरएएफ के जवान भी तैनात दिखाई दे रहे थे। बराबर वही चीज़ था कि मैंने बताया ना कि जब जिस समय नमाज जनाजा के लिए वाहन से जनाजा लेके आया जा रहा था तो वहाँ पे उस समय थोड़ा सा इस्लामिया ग्राउंड में क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, इसीलिए तुरंत जो है फोर्स को आगे लाके भीड़ को आगे से खाली करा के जो है वो वाहन को इस्लामिया ग्राउंड में लाया गया था। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि जब इस्लामिया ग्राउंड से भीड़ बाहर निकलनी शुरू हुई तो उसी दौरान एम्बुलेंस को भी आना था। तो ये पूरी तरीके से प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि इसी वजह से एम्बुलेंस को अंदर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर जो उनके चाहने वाले या मुरीद भी आए हुए थे वो भी लगातार इस चीज़ का खास ख्याल रख रहे थे कि अगर कोई इमरजेंसी वाहन या भीड़ में भी कोई बाइक या इस तरीके के जो आसपास से या पहले से मौजूद होगी गाड़ी वो वाहन निकल रहे थे तो उन्हें बराबर रास्ता दिया जा रहा था। ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से देखिए, एक अगर हम बात करें मुसलमानों की तो मुसलमान ये अक्सर दुआ करते रहते हैं कि जो उनकी मौत आए तो मौत भी इसी अंदाज में हो कि वो चल फिर रहे हों। अगर हम सकलैन मियाँ की बात करें तो सकलैन मियाँ ने नमाज जुमा अदा की है और फिर जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए दुआएं की हैं, मुलाकात की है, और उसके बाद कुछ वक्त लगा है, मगरिब के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इशा के बाद उनका विसाल हो गया है। तो एक तरह से वो बिल्कुल इस हालत में गए हैं और ये चौंकने वाली बात भी थी लोगों के लिए कि जिसने भी सुना, मेरे पास भी जब उनके विसाल को लेकर फ़ोन आया मगरिब के बाद ये पता लग गया था, मैं हॉस्पिटल ले गया और जैसे ही ईशा की नमाज़ हुई है उसके बाद फ़ोन आया था। क्या सब चौंक कर ये सवाल कर रहे थे मुझसे, क्या सकलैन मियाँ का विसाल हो गया है? तो एक हर तरह से जितने भी लोग थे उनके लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि अचानक जिनके बारे में ये हम वीडियो देख रहे थे कि वो अभी राजस्थान है, मुंबई हैं और उर्स में जो शाह शराफत मियाँ का उर्स था उसमें इतने एक्टिव रहे हैं, वो अचानक दुनिया से इस तरह से, दुनिया फ़ानी से इस तरह से अलविदा हो गए हैं। तो लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात थी, लेकिन उनका वक्त अल्लाह ने इतना ही मुकर्रर किया था कि उनका मुकर्रर वक्त आ चुका था। एक तो बहाना होता है मौत कि उन्हें क्या हुआ, जैसे हमने भी बात की थी जब तमाम लोगों ने सवाल किए कि आखिर उन्हें हुआ क्या था, क्योंकि उनके स्टैंड पड़ा हुआ था और उसके बाद उनको, उससे पहले उनको दिल का दौरा पड़ चुका था, इसलिए उनके स्टैंड डाले गए थे और अब जो उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें बुखार आया था और बुखार आने के बाद फिर जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो उनका बीपी बहुत डाउन हो गया था। इसी वजह से ये घड़ी आई जिसका इंतज़ार हर एक मोमिन को रहता है कि जब वो दुनिया में आते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा यकीन ये होता है कि उन्हें एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। वो रुखसती का वक्त मियाँ हुजूर का आ चुका था और वो अपने मुकर्ररा वक्त पर इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए हैं। एक बात थोड़ी सी और यहाँ पे अभिनव में बताना चाहूँगा, आपने भी वहाँ देखा होगा, ये सवाल सोशल मीडिया पर भी हो रहा है कि जो इस्लामिया इंटर कॉलेज का मेन गेट था उस मेन गेट को बंद कर दिया गया था, उनके नमाज जनाजा जो है
वो बराबर में जो जगह है उससे निकाल कर ले जाया गया था और उसी से वापस आया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल हो रहे हैं। बहरहाल ये अलग बात है, कोई वजह हो सकती है उसकी, ये तो वही जो शायद दरगाह शाह शराफत मियाँ से जुड़े लोग हैं वो साफ कर सकते हैं, या जिन लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू किए हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। खैर, सबको अपनी बात कहने का हक है और वो कह भी रहे हैं। लेकिन अभी जब हम ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस भीड़ को लेकर अपने अपने दावे हैं कि कितनी भीड़ आई थी, लेकिन हम लोगों से, जो हमें देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उसमें पूरी तरह से मंजर देखिए भीड़ का, और फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि कितनी तादाद आई थी, कितनी फिगर थी, ये कितने लोग थे उनके आखिरी सफ़र में सकलैन मियाँ के। हमें देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। और नमाज़ जनाजा में शरीक हो, वो आगे आने की अब कोशिश न करे, क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो ही है अंदर आना मुश्किल है। इससे दोनों वीडियो वो तो बस सही है, ऐसा है ना। नहीं पब्लिक आगे होगी, नहीं वो कुछ आगे वाले नहीं पढ़ पाएगी। इस्लाम आप हजरात शोर शराबा ना करें, आप हजरात शोर शराबा ना करें, अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें। और जैसे ही जनाजा शरीफ आए आप हजरात से कलमा शरीफ अदा करें। आ रहे हैं उनसे गुजारिश है इस्लामिया कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल ना हो। पुलिस प्रशासन वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है, अपील है, गाड़ी के अलावा किसी को गेट के अंदर न आने दें। गाड़ी के साथ कोई अंदर न आए। और जो हजरात पिंडाल के आसपास खड़े हैं, पिंडाल के अंदर आने की कोशिश न करें। गाड़ी के साथ मियां हुजूर के घरवाले अहले खाना बदीगर हजरात हैं, सिर्फ वो गाड़ी के साथ अंदर आ जाए। मियां हुजूर के स्कूल के अंदर आओ ताकि हजरात बाहर रोड पर चौराहे पर रुक जाए। अंदर आने की कोशिश न करें, अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, पूरा ग्राउंड फुल हो चुका है। 9 महिला मस्जिद के साथ बाकी लोग अंदर न आए। मियां हुजूर का जनाजा अल-करीम इस्लामिया कॉलेज पहुंचने वाला है। आप हजरात अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें, इधर उधर न हटें। अगर आप हजरात इधर उधर हटते हैं तो उससे बदरसी पता होगी। और हमारे वॉलंटियर हजरात पुलिस प्रशासन को अपील है कि जुलूस के जनाजे के साथ जो मियां हुजूर के घर वाले हैं सिर्फ उनको अंदर ले। बाकी लोगों से, पीर भाइयों से, बिरादरान अहले सुन्नत से, तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं, बाहर रोड पर, गवर्नमेंट कॉलेज के रोड पर, नावेली चौराहे पर, 9 महिला मस्जिद के दाएं रोड पर आप हजरात सब कहीं बना लें। रोडवेज की तरफ से आने वाले जरूर जाए, चौबड़ी की तरफ से आने वाले जरूर जाए।
आपसे शहजादा पीर मुर्शिद जो है मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हैं, खुदाया नज़्म व ज़ब्त को बरकरार, आप नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखें। इधर की भीड़ जो है आप बिल्कुल आगे आने की कोशिश ना करें। पुलिस से गुजारिश की जाती है कि वो यहाँ पर आकर थोड़ा साथ दे वॉलंटियर्स का। हम समझ सकते हैं कि लोगों के जज्बात है, लेकिन नज़्म और ज़ब्त को बिगड़ने ना दे। बढ़ा दीजिए आप, गाड़ी आगे बढ़ाए आप लोग। अब वहाँ पे लोग वहीं रुक जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सब्र और तहम्मुल से काम लें, ये हमारे ऊपर बड़ी कठिन घड़ी है। आप सब्र और तहम्मुल से काम लें। आप सब्र और तहम्मुल से काम लें। गाड़ी अंदर पाइप लगा दिया जाए। यहाँ साथ में कोई अंदर नहीं आएगा। यहाँ से बिल्कुल आने मत दो। इधर से बिल्कुल आने। अच्छा, ये अपना जो ग्रुप है, अपना ग्रुप है। मियां हुजूर का जनाजा शरीफ यहाँ पर आ चुका है। मियां हुजूर का जनाजा शरीफ यहाँ आ चुका है और आप तमाम हज़रात सफों को दुरुस्त फरमा दें। नमाज जनाजा की बिल्कुल तैयारी है। आप तमाम हज़रात जो है वो सफों को दुरुस्त फरमा दें।
जो जहां खड़ा है आप ऐलान शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर की नमाज जनाजा की इमामत शहजादे पीर मुर्शिद और जानशीन पीर मुर्शिद मोहम्मद गाजी सकलैनी उल कादरी फरमा रहे हैं। आप हजरात सब्र ज़ब्त से काम लें। आपको मैंने नमाज जनाजा का तरीका भी बताया है, दुआएं भी बताई है। आप आया नमाज शुरू की जा रही है। मेरी बाईं जानिब बिल्कुल आवाज नहीं होना चाहिए। नमाज शुरू की जा रही है। नमाज शुरू की जा रही है। ये लोग जहां आप हैं किबला रुख खड़े रह जाए। नमाज जनाजा की नियत कर लीजिए, शुरू हो रहा है। नियत करें, नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल-फातिहा। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة. اللهم اجعل القبور، اللهم اجعل القبور روضة من رياض الجنة. اللهم روضة من رياض الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम हज़रात, मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात को काबू में रखें। जब मियां हुजूर के खानवाले के ऊपर एक गम का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, उस वक्त ये धक्का मुक्की
जहाँ जहाँ से लोग आए हुए हैं वो हर जगह इसका एहतमाम कर सकते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। काफी है। मियां हुजूर अपने दिलों के अंदर है। मियां हुजूर का जलवा हमारी आंखों के अंदर है। आंखों की टकटकी का चैन, आंखों की टकटकी का चैन, जानते जिसके चैन को आज जो है हम जनाजे की नमाज के बाद जनाजे ऊपर करवा रहे हैं। गाड़ी को आप निकलने दें। दोबारा गाड़ी को निकलने दें। रास्ता बनवा दो। गाड़ी को खोलने दें। आप लोग रास्ता बनवा रखिए, रास्ते पूरा है। हम जानते हैं कि मजबूरी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका आंसू कभी ना हो। हर आदमी अपने आंखों की जुबान से धक्का कोई नहीं देता, एक दूसरे को यार धक्का आता है पीछे। والمغفرة على أهل القبور والمغفرة على أهل القبور إنك ملك رب غفور رحيم. اللهم وجنات مع الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وحسن أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والهدوء والمغفرة على أهل القبور مثل ذلكم رب الغفور. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا أسألك لمرشدنا وشيخنا وأسكنه في جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا حاجة إلا قضيتها مريدا إلا شفيت ولا إلا نفست ولا فقيرا إلا غنيت ولا مسافرا إلا نجيت. हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को, उनकी कब्र को या अल्लाह जन्नत के अजीम बागों में से एक बाग बना। मेरे महबूब उनकी मज़ार पुरनवार पर तू नूर
अधिक बारिश अता फरमा, उन्हें अपने जवारे रहमत में अल्लाह खास दर्जा अता फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके मुहिब्बीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन को और मोतकिदीन को उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमारी जिंदगी को ईमान वाली जिंदगी बना, और क्या अल्लाह जब हमारा भी आखिरी वक्त आए तो ईमान पर खात्मा फरमा। अल्लाह खौफ खुदाबंदी, इसके रसूल, इबादत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत औलिया में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपना कुर्ब नसीब फरमा। करीमे कर कुर्ब को हमारा मुकद्दर बना, नियमत विशाल पे हमारा मुकद्दर लेगी। जरा बोलिए सबको तू बख्श के मेरे मौला, सबको तू बख्श के मेरे मौला, सबको तू बख्श के मेरे मौला। हम पर रहम फरमा इस कठिन घड़ी में। अल्लाह हमें तू सब्र अता फरमा, वो भी इमदाद फरमा, वो भी वसाइल पैदा फरमा। परवरदिगार हम पर रहम फरमा, करम फरमा, फज़्ल फरमा। अल्लाह अपने हबीब साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवज्जुह से, तमाम औलियाए कामीन के सच्चे तवज्जुह से हमारी दुआओं को, हमारी टूटी फूटी इबादतों को, हमारी मजमे में जो नमाज जनाजा जानशीन मशाई के तरीक़त यहाँ पर 2 मरतबा हुई। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्राउंड पर 50 का उर्स शराफती भी हुआ, और फिर आज मियां हुजूर ने तकदीसी शराफती मजमे का दुनिया को पहचान भी कराया है। उनकी कब्र को याद करा, जन्नत के अजीम बागों में से एक बात बना है मेरे मामूल, उनकी मज़ार पुरनवार पर हमारे पीर मुर्शिद मियां हुजूर रहमतुल्लाह तआला अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू वरहमहू रहमतन वासिआ। अल्लाहुम्मा इजअल अल-क़बूर रौज़तम मिन रियादिल जन्नह। अल्लाहुम्मा रौज़तम मिन रियादिल जन्नह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद।